हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो ये भी हमारे जो हैं जो एक बीजपत्री और दो बीजपत्री होते हैं उनके बारे में एक एक प्रश्न 100% या तो आप ईवीएस में ही पूछ लेगा या साइंस में कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, ईवीएस और साइंस दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग जरूर देखिएगा इस वीडियो को। ठीक है, 100% एक क्वेश्चन आएगा। ठीक, जैसे हमारा एक बीजपत्री हो गया और कुछ विशेष जो पौधे हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट पौधे जैसे क्रोटन किसको कहते हैं, इनके बारे में पीपल से कुछ रिलेटेड, बरगद से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, केला से जो है नेफ्थनीन जो घटपर्णी का पौधा, इन सभी से रिलेटेड जो है एक एक क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं ताकि आपको विजुअल हो। ठीक, चलिए अब आप बताइए दो बीज पत्री, बीज के प्रकार मतलब बीज जो हमारा बीज होता है उसके प्रकार। ठीक है, तो बीज क्या होते हैं, एक होता है एक बीज पत्री और एक क्या होता है द्विबीज पत्री। एक बीज पत्री के अंतर्गत खाली एग्जाम्पल आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, जिसमें क्या आता है, प्याज हमारा क्या होता है एक बीज पत्री होता है, गेहूं हमारा क्या होता है एक बीज पत्री होता है, मक्का हमारा क्या होता है एक बीज पत्री होता है, चावल नारियल आदि हमारे क्या होते हैं एक बीज पत्री होते हैं। ये सब एनसीईआरटी बेस्ड हैं, एनसीईआरटी तो याद रखिएगा, एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है। तो आप ये सभी पूछे हुए भी क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप लोग, जो जितने भी हैं ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। दूसरा क्या होता है द्विबीजपत्री, जिसमें दो बीज होते हैं। ठीक है, मूली हो गया द्विबीजपत्री है, सरसों हमारी क्या होगी जब उसको फोड़ेंगे तो दो बीजपत्री होता है। ठीक है, इमली हो गया, इमली भी हमारा क्या द्विबीजपत्री होता है, संतरा हमारा क्या होता है द्विबीज, टमाटर क्या होता है द्विबीजपत्री होता है। ठीक है, पौधों में जाइलम और फ्लोएम, इससे क्वेश्चन पूछ चुका है जो हमारा 29 और 30 को था। जाइलम और फ्लोएम नामक दो उत्तक पाए जाते हैं। जाइलम जल का क्या करता है संवहन करता है, तथा फ्लोएम क्या करता है जल भोजन का क्या करता है संवहन करता है। फ्लोएम क्या करता है भोजन का संवहन करता है और जाइलम जाइलम से जल का संवहन करता है, याद रखिएगा। ठीक, तो आइए हम कुछ विशेष पौधों के बारे में पढ़ते हैं, जो पौधे या पेड़ हो गए। ठीक, जैसे क्रोटन, क्रोटन क्या होता है, यह एक क्या है, यह पौधा यह बता देता है कि फसल को कब पानी चाहिए। मतलब एक प्रकार का विशेष प्रकार का पौधा होता है। ठीक है, यह बता देता है कि मतलब इसको कब पानी की ज़रूरत है कब नहीं। अगर इसकी मिट्टी जो है मिट्टी सूखने लगेगी तो पेड़ की पत्तियां भी क्या होती इसके साथ साथ सूखने लगती हैं। ठीक है, तो इस पौधे को मुख्य फसल के साथ बोया जाता है। ठीक है, इस पौधे की जड़ें ज़मीन में ज़्यादा नीचे नहीं जाती हैं, याद रखिएगा। जो है क्रोटन का जो है ज़्यादा जड़ें नीचे नहीं जाती हैं। जब इस पौधे के पत्ते मुरझाने लगते हैं तब पता चलता है कि फसल क्या है, फसल को पानी की ज़रूरत है। ठीक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन मैंने इसीलिए बता दिया कि इसकी मिट्टी अगर सूखने लगेगी तो क्या होता है इसके पेड़ की पत्तियां भी क्या करने लगती हैं सूखने लगती हैं। इस बात को आप लोग ये रखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा बगल में कुछ शोर है बैकग्राउंड में तो उसको आप लोग फोकस ना करिएगा। ठीक है, चलिए अगला अगला जो है हमारा पीपल। पीपल के बारे में आइए देख लीजिए। पीपल क्या कर रहा है, पीपल कर रहा है यह एक पीपल, आप लोग पीपल के पेड़ को देखते होंगे, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन हमको प्रोवाइड करता है। यह एक क्या होता है विशाल पेड़ होता है। इस पेड़ में क्या खासियत यह है कि यह 24 घंटे क्या करता है ऑक्सीजन देता है। ठीक है, इसको हम बोधि वृक्ष भी कहते हैं क्योंकि यहीं पर क्या है ज्ञान को प्राप्त किए थे कौन, गौतम बुद्ध जी। ठीक, इसलिए इसे बोधि वृक्ष के नाम से ही भी जाना जाता है क्योंकि गौतम बुद्ध ने वृक्ष के नीचे ही क्या किया था ज्ञान को प्राप्त किया था। और इस वृक्ष की पत्तियां हमेशा क्या हिलती रहती हैं। ठीक है, क्या करती हैं हिलती रहती हैं। ठीक, ये तो हमारा पीपल के बारे में हो गया। चलिए बरगद के बारे में देख लीजिए। बरगद, बरगद का पेड़ क्या होता है, बरगद का पेड़ भी खूब चारों तरफ से फैला हुआ होता है। इससे टहनियाँ क्या होती हैं इससे नीचे की तरफ आती रहती हैं। आप देखे होंगे अपन घर पे या कहीं भी, सभी लोग तो मेरे ख्याल से लगभग लगभग गांव से ही बिलोंग करते होंगे जो लोग भी मेरी वीडियो देखते होंगे। ठीक है, यह भी एक क्या होता है विशाल पेड़ होता है। ठीक है, इसके छत्र का फैलाव बहुत बहुत अधिक होता है, मतलब जो इस चारों तरफ फैला रहता है बहुत दूर तक फैला रहता है। ठीक है, इसके छत्र को सहारा देने के लिए इसकी शाखाओं से जड़ें निकलती हैं, मतलब इसकी शाखा से जो ये टहनियाँ निकलती हुई क्या ज़मीन तक चली जाती हैं। ठीक है, ज़मीन तक चली जाती हैं। ठीक, आप लोग देखे होंगे। तो इसे स्तंभ मतलब सहारे का एक खंभे जड़ कहा जाता है, मतलब स्तंभ कहा जाता है। इस पेड़ में जमीन के भीतर भी जड़ें होती हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बरगद से भी क्वेश्चन पूछे गए थे और पूछे जाएंगे भी। ठीक है, आइए केले, केले के बारे में पढ़ लेते हैं। केला, केला क्या होता है, केला पेड़ नहीं एक शाख होता है। क्या होता है शाख होता है, पेड़ नहीं होता। केला पेड़ नहीं है क्योंकि इसका तना हरा एवं कमज़ोर होता है, इसका तना बहुत कमज़ोर होता है। केले के फल एवं फूल खाए जाते हैं, इसके फल भी खाए जाते हैं और फूल, इसके फूल की जो है केरल में जो है इसके फूल की क्या बनाई जाती है, केरल में सब्जी बनती है। ठीक है, केरल के में इसके फूल की क्या बनाई जाती है, सब्जी बनाई जाती है। ये भी आप लोग याद रखेंगे, याद रहेगा ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट बताएंगे आप लोग नेफ्थे नीफेथिन्स, जिसको बोलते हैं घटपर्णी का पौधा, यह हमारे मेघालय में पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। यह एक कीटभक्षी है। क्या है, नेपथिन्स का पौधा जो कीटभक्षी है।
को खाने वाला पौधा है जो कीड़े मकोड़े को क्या करता है, खा जाता है। ठीक है, यह कीड़े जो है, यह कीड़े मकोड़ों के अलावा मेढकों, चूहों एवं छोटे जीवों को भी खा जाता है। ठीक है, ये भी चीज़ आप लोग याद रखिएगा, कुछ ऐसे करके इसका होता है। ठीक है, और ऊपर से ढक्कन लगा रहता है। ठीक, यहाँ से एक एक स्मेल को, गंध को छोड़ता है, जिससे अट्रैक्ट होकर के कीड़े मकोड़े इसके अंदर चले जाते हैं, और एक क्या करता है, बंद कर लेता है। ठीक, अपने मुंह को जो है। ठीक, इस तरह से, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, घट पर्णी या कीटभक्षी पौधा। इसमें जो प्रकाश संश्लेषण होता है, परंतु नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए यह कीड़े मकोड़े एवं अन्य जीवों का शिकार करता है। इसे नाइट्रोजन नहीं प्राप्त होता, इसलिए क्या करता है, शिकार करता है। यह लंबे घड़े जैसा होता है, जिसके ऊपरी पत्ती नुमा क्या होते हैं, ढक्कन होते हैं। मैंने अभी बताया था, ये पत्ती नुमा क्या होते हैं, ढक्कन होते हैं। इसमें से एक खास खुशबू निकलती है, ये भी चीज़ मैंने बता दी, जिससे क्या होते हैं, कीड़े मकोड़े क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं, और इसके घड़े में फंस जाते हैं और इसका शिकार बन जाते हैं। ठीक है, याद रखना, ये कहाँ पाया जाता है, तो मेघालय में। ये भी याद रखिएगा, भारत में मेघालय में कहाँ कहाँ पाया जाता है। देखिए, भारत में तो मेघालय में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इंडोनेशिया में पाया जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में पाया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट बता दीजिए, रेगिस्तान। बहुत डिटेल्स नहीं है, छोटा ही वीडियो रहेगा, 5 से 10 मिनट का वीडियो, बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, और फटाफट रिवीजन है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत कई बार कराई जा चुकी हैं, इसमें सिर्फ रिवीजन। रेगिस्तान ऊँट, रेगिस्तान ऊँट क्या होता है, यह ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है। याद रखिएगा, रेगिस्तान ऊँट जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, इस पेड़ की जो ऊंचाई जो है, हमारे जो कमरे या 4 मीटर, जो हमारे कमरे की जितनी ऊंचाई होती है उतनी ऊंचाई तक होती है। ठीक है, आगे बताइए, इसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं, इसकी जड़ें बहुत, परंतु पत्तियां इसमें क्या होती हैं, पत्तियां बहुत कम होती हैं। ठीक, क्या होती हैं, पत्तियां बहुत कम होती हैं, याद रखिएगा। इसकी जड़ें वृक्ष की ऊंचाई के लगभग 30 गुनी गहराई तक जाती हैं, और इसके तने में क्या होता है, पानी जमा होता है, और जो वहाँ के लोग रहते हैं उसमें पाइप डाल के क्या करते हैं, निकाल करके पानी को क्या करते हैं, यूज करते हैं वहाँ के निवासी। ठीक, ये तो ऊँख के बारे में हो गया। अब आप बताइए, खेजड़ी और ऊँख में थोड़ा सा लोग कन्फ्यूज होते हैं, तो आप आज का कन्फ्यूजन मैं आपका यहाँ पे दूर कर दूंगा। ठीक है, उसमें क्या होती हैं, उसमें पत्तियाँ नहीं होती। खेजड़ी वाला भी ये क्या है, ई वृक्ष है, लेकिन इसमें क्या पत्तियाँ होती हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, यह भारत के रेगिस्तान में पाया जाता है। ठीक है, इसकी लकड़ी में कीड़े नहीं लगते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी लकड़ी में क्या लगते हैं, कीड़े नहीं लगते हैं। ठीक है, खेजड़ी वाले में इसकी फलियों की सब्जी बनती है, जो इसकी फलियां होती है उसकी सब्जी बनती है, और इसकी छाल दवा के रूप में भी प्रयोग की जाती है, और इससे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, और इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, और राजस्थान में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताएंगे आप लोग, नीम के बारे में बताइए। यह एक पतझड़ वृक्ष है, यह एक क्या है, पतझड़ वृक्ष है। इसमें जो है मूसला जड़ होती है, मतलब अंदर तक जड़ें जाती हैं। इसके फल को हम निम्बोली कहते हैं, इसके फल को क्या कहते हैं हम लोग, निम्बोली कहते हैं। यह आयुर्वेद के अनुसार यह एक बहुत उपयोगी वृक्ष है। क्या है, बहुत उपयोगी वृक्ष है। इसके उपयोग से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, और कई बीमारियां क्या होती हैं, दूर होती हैं। ठीक है, और इससे जो है जैविक कीटनाशक या उत्पादक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नीम कोटेड यूरिया नहीं आती है। चलिए, तुलसी के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तुलसी के बारे में भी जो है, यह एक शाक है। तुलसी एक पौधा नहीं, एक शाक है। भारतीय संस्कृति में इसको एक पूजनीय माना गया है। इसके जो औषधि गुणों के कारण इसको हम जड़ी बूटियों की रानी भी कहते हैं। यह कैंसर, दंत रोग, श्वास संबंधी रोग एवं सर्दी जुकाम में अत्यंत क्या होता है, फायदेमंद होता है। ठीक है, क्या होता है, फायदेमंद। तो ये तुलसी का पेड़ है, इसलिए तुलसी का पेड़ बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए। ठीक, चलिए, तो ये तो हमारा हो चुका। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, फिनिश करते हैं। ठीक, तो वीडियो हमारी यहीं पे क्या होती है, फिनिश होती है। ये हमारे जो प्रमुख कुछ पौधे थे उनके बारे में हम लोग, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।